बेटा मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function f(x) equal to x minus a की पावर m into x minus b की पावर n on the interval a to b, where m and n are positive integer, m and n are integer positive. ठीक है जी, ये क्वेश्चन है. चलिए मैं एक कोशिश करता हूँ समझाने की, क्योंकि आप इसकी पिक्चर समझ नहीं पाए. एक चीज़ बताइए, अगर मैं सबसे पहले समझूं कि हमें यही नहीं आइडिया मिल रहा कि ये क्या पॉलिनोमियल है, इसको 2 रख लीजिए और मान लीजिए क्यूब भी रहा हो, तो ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं है, और क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी नहीं है? यस सर. आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ी डिग्री क्या आ जाएगी, 3 ये और 2 ये, कितनी हो गई, सम x की पावर 5, बल्कि 1 ही मिलेगा, फिर सम x की पावर 4 आएगा, फिर सम x की पावर 3 आएगा, और लास्ट में 1 और ये 8 मिलेगा, तो -8 मिल जाएगा. तो क्या मिला ये आपको, पॉलिनोमियल. और एक्चुअल में तो ये भी पॉलिनोमियल था. पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म बेटा, x की पावर 5 फिर x की पावर 4 फिर x की पावर 3, इस टाइप के क्वेश्चन. x की पावर 1 ना आए, चाहे x स्क्वायर ना आ जाए, सीधा x आ जाए, तो जिसमें डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होती है वो सब पॉलिनोमियल से. आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते अगर यहाँ पे 1/2 आ जाए. तो यहाँ पे थोड़ी सी कई बार बच्चे कमी कर जाते हैं, इसको ही पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं, x की पावर हाफ आ जाए. कई बार यहाँ 1 लिखा है, वो यहाँ 2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ 1/x² लिख दिया, तो बच्चा इसको पॉलिनोमियल कह रहा है कि सर आपने तो कहा था पावर x की इंटीजर पॉजिटिव होनी चाहिए. अरे भैया ये तो देख ले कि वो डिनोमिनेटर में आ गया, ये तो x की पावर -2 बनेगा, तो ये तो इंटीजर नहीं रहेगा. हमें न्यूमिनेटर में देखना है, तब पॉलिनोमियल है. ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं देखना. तो इसलिए ये बेटा समझने वाली बात है कि मैंने आपको a और b की वैल्यूज पुट करके ये समझाया कि भैया m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, और ये बताया कि बेटा ये तो दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं, है ना. तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होती है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होती है. तो अब पॉलिनोमियल याद रखना बेटा सही बच्चे, पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं. तो सबसे पहले कंडीशंस को देखते हैं. ठीक है, तो f ऑफ a कितना मिला, डेफिनेटली 0 आएगा, a रख के दिखाएंगे आप प्रॉपरली. एंड f ऑफ b कितना मिला बेटा, वो भी डेफिनेटली 0 हो गया ड्यू टू दिस फैक्टर. और ये पहली कंडीशन हमारी खत्म हो गई. और 2 और 3 के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए, कि दिस एंड दिस आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इसका कितनी बनेगी, m बनेगी, एंड डिग्री n रेस्पेक्टिवली. ठीक है, देयरफॉर दिस f(x) इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस. इट इज मतलब बोथ के लिए, बोथ आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, for all real number, and their product is also, and their product is also continuous and differentiable. भाई दो कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट और एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी क्या होते हैं, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं. ये प्रॉपर्टी है बेटा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी की. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि therefore f(x) is continuous in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b. तो थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा ही आ गया, और क्योंकि ए बी थे यहाँ पे. तो रोल्स थ्योरम क्या लिख दूँ बेटा, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड. बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ वेरीफाइड लिख जाते हैं, यहाँ लिखना रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं. अब हमें क्या चेक करना है बेटा, वो चेक नहीं करना, क्या करना है, वेरीफाई करना है, और उसमें f(x) निकालना है. पार्ट 2 स्टार्ट हो गया बेटा, पार्ट 2 f(x). अच्छा जी, प्रोडक्ट रूल से निकलेगा, तो कितना mx माइनस a टू द पावर m -1 है ना, और ये बेटा सेम रह गया,
और प्लस क्या आएगा x माइनस ए टू द पावर m इस बार एज इट रहेगा तो उसमें से n आगे आएगा n x माइनस बी टू द पावर n माइनस वन, और हमें इसको 0 पुट करना है। अच्छा जी, सबसे कम डिग्री m माइनस वन इसकी और इसमें से भी m माइनस वन तो आ ही जाएगा, तो x माइनस ए की पावर m माइनस वन कॉमन आ गया और इन दोनों में n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस बी की पावर n माइनस वन, ये तो कॉमन आया। तो एक तो बचा बेटा m और यहाँ से n में से n माइनस वन कॉमन आ गया तो 1 डिग्री बच गई, ये बात समझ में आती है। प्लस इसमें से n माइनस वन m माइनस वन, ये n माइनस वन तो पूरा ही कॉमन आ गया, ये ख़त्म हो गया और इसकी 1 डिग्री बचेगी तो x माइनस ए की पावर 1 बच गया, क्योंकि m माइनस वन आ गया इसमें। मैं लिख के दिखाता हूँ, इसका मीनिंग m माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए की पावर 1 है। बात समझ रहे, क्योंकि इसके तो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो x माइनस ए की पावर m माइनस वन बाहर आ चुका है तो एक बच गया। ऐसे ही इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, एक n माइनस वन का और एक x माइनस बी का, तो n माइनस वन बाहर आ चुका है। तो आप इसे 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट फ्रॉम हेयर x इक्वल टू बी, सर नॉट टू बी टेकन, क्योंकि b इज बाउंड्री पॉइंट, वो तो लेना नहीं है, इन बिटवीन होता है c। एंड x इक्वल टू ए, सर नॉट टू बी टेकन डेफिनेटली, अगेन ये भी क्या है इसका बाउंड्री पॉइंट है, तो ये भी लेना है प्लस x इक्वल टू 0 में, हमें तो इनसाइड ए एंड बी लेना होता है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, ये mx प्लस nx इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, मैंने बेटा उधर क्रॉस 0 में ले गया, तो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो क्या बार स्टूडेंट ये नहीं पता कर पाता सर इसके बीच में, तो याद करो कि अगर a और b 2 नंबर हैं और m इस टू n के रेशो में डिवाइड है, तो क्या इसका जो सेक्शन फॉर्मूले से रिजल्ट मिलेगा वेक्टर थ्योरी से या कोऑर्डिनेट से, जो आप सोचते हैं m इंटू बी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस m इंटू बी, और ये m इस टू n रेशो मानेंगे बेटा, m इस टू n, सम ऑफ रेशो नीचे लिखा होता है, याद करो, रिकॉल करो उस चीज़ को। तो n इंटू ए अपॉन m प्लस n, तो ये जब सेक्शन फॉर्मूले से आ रहा है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से आ रहा है, तो ये पॉइंट इसके बिटवीन ही होगा, तो देयरफॉर वी कैन राइट बाय सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ लिख देना बाय सेक्शन फॉर्मूला, वी कैन से दिस लाइज बिटवीन ओ पर इंटरवल ए टू बी, तो रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। ओवर। तो यहाँ पे आए क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, पॉलिनोमियल पहचानना सिखाया मैंने आपको, एक्सपेंड करें कोई भी डिग्री तो जब तक यहाँ पे 1 2 3 होगा तो पॉलिनोमियल ही बनेगा, अंदर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी तो उसकी पावर डिग्री करेंगे तो पॉलिनोमियल आएगा। तो इस तरह से आपको एक सेक्शन फॉर्मूला इसमें नया देखने को मिला, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये भी। सर्च का मीनिंग क्या होता है, सर्च में से स्क्वायर रूट x की पावर 1/3 2/3 लाइक दैट। तो अब इसके लिए करते हैं हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फॉर ऑन -2 to 2। अब साफ कह रहे हैं वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं, तो यानी कोई ना कोई सी आने वाला होगा। तो अब इसके लिए क्या सोचना है कि सर यहाँ तो अब कुछ बच्चे से ही पॉलिनोमियल लिख जाते हैं कि सर ये तो पॉलिनोमियल है, अरे भैया इसके ऊपर रूट भी तो आ गया, क्यों कह रहे हो भाई से पॉलिनोमियल, ये तो कहना गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कैसे लिखें, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी है हमने। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कंटिन्यूटी के बारे में क्या सोच सकते हो, तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये फंक्शन कब डिफाइन है, रूट के अंदर क्या हो, हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना बने। तो ये कन्फर्म है, अगर -2 से 2 के बीच में कोई भी आप नंबर रखेंगे यहाँ से, तो अंदर वाला नंबर पॉजिटिव बनेगा। और दूसरे शब्दों में अगर आप चाहें तो कि सर मैं इसे पॉजिटिव चाहता हूँ तो मैं खुद निकाल के देख लूँ, तो इसके मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वेशन रिवर्स हो गया, x - 2 x + 2 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, -2 + 2, यहाँ पे साइन चेक करा इस प्रोडक्ट का, 2 के बाद 3 रखा तो ये क्या बना पॉजिटिव, और ये भी हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इसका साइन क्या रहे, 0 से छोटा, 0 छोटा मतलब नेगेटिव, यानी इस x के लिए 2 है। चलो जो से जो डिफाइन कर रखा है सच में ठीक कर रखा है।
अदरवाइज 2 के आगे कोई नंबर ले लिया तो यहाँ पे 2 से बड़ा बन जाएगा और जब 4 से बड़ा आ जाएगा वो स्क्वायर करने पर और रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो उससे पहले ही बिल्कुल ठीक लेके चला है वो फंक्शन में डोमेन जो लिया उसने, और डोमेन गलत भी ले सकता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा सीधी सी, और डोमेन उसे ठीक लेनी पड़ेगी, वो इसको गलत कभी ले ही नहीं पाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन ही फॉल्स हो जाएगा फिर। अब करना क्या है, सबसे पहले तो वही पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 के कितना मिल गया बेटा 0, और एफ ऑफ -2 भी क्या मिल गया डेफिनेटली 0। देयरफॉर इट गिव्स अस एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2, दैट इज अवर ए, दैट इज अवर बी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ रहा होगा कि सर कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करें। अब देखो थोड़ा सा सेपरेट कर लिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें करना क्या है इसके अंदर कि सर आप ये बताइए कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब, एक छोटी सी बात कोई करे कि सर ये फंक्शन अगर मैं -2 से लेके 2 के बीच में कोई फंक्शन बनाता हूँ, ये बनाया कि ठीक है कि हाँ जी बनाया, तो इसके अंदर क्या ऐसा नहीं है कि जितने भी -2 से लेके 2 तक जितने भी x की वैल्यूज है क्या सभी पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, वैल्यू y की मिल रही है नहीं मिल रही है। आप बताइए मैं इसमें से कोई सा भी एक x ले लूँ, यहाँ पे आपका मान लीजिए y एक्सिस था, आपने कोई भी यहाँ पे x लिया कि हाँ सर मैंने 1 ले लिया, 1 पे y की वैल्यू मिल रही है, यस सर। मैंने 1.9 लिया, y की वैल्यू मिल रही है, यस सर। थोड़ा गौर समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सर -1 पे y की वैल्यू मिल रही है, यस सर। सर -2 पे y की वैल्यू मिल रही है, यस सर। सर 0 पे y की वैल्यू मिल रही है, यस सर। ये यस सर मैं कितनी बार कह सकता हूँ, इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, क्योंकि -2 से लेकर 2 तक सभी नंबर्स के लिए y की वैल्यू मिल रही है। ये आपको कैसे पता पड़ रहा है, ग्राफ से हमें बात क्लियर है। कोई कह सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं सर गैप हो इसके अंदर, तो आप कह सकते हैं कि सर हाँ 1.9 पे मुझे वैल्यू, 1.8 पे मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो इसका डिसकंटिन्यूअस हो गया, बात खत्म। छोटी सी बात है यार। अगर मैं ये कह देता हूँ कि -2 से लेके 2 के बीच में मेरा कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए मुझे y ना मिले, फाइनाइट नंबर ना मिले, तो बच्चा ये कहे सर फिर तो एक बात गलत हो जाएगी, मैं 1.8 पे एक वैल्यू ये ले लेता हूँ, ये मैंने 3 ले लिया, यहाँ तक केवल क्या था 2, कि सर हाँ ये बात तो है, वैल्यू तो ऊपर मिल गई आपको इसकी जगह, सर तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलो पहले एक काम करते हैं, वैल्यू मिल गई, अब हमें ऐसा जरूर बताना चाहिए कि सभी नंबर के लिए, अब ये सभी नंबर को कैसे मानूँ इसके बीच में, सभी नंबर तो एक काम करते तो सारे नंबर से कैसे सोचूंगा मैं, कहते कि सभी नंबर जो अभी बोल रहा था मैं उन सबको मैं एक ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जो कि -2 और 2 के बीच में कोई नंबर है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एट एक्स इक्वल टू ए की बात करूँ तो एफ ए पे फंक्शन वैल्यू ए कहाँ होगा बेटा, ए कहाँ होगा -2 और 2 के बीच, है जी, ये मैं ले लिया -2 और 2 के बीच होगा, कोई भी नंबर बीच में ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइए एफ ऑफ -2 ए कोई नंबर लिया तो एफ ऑफ ए यानी फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू मिली बेटा 4 - ए स्क्वायर, ये फंक्शन वैल्यू हो गई। फिर मैंने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट किसी ए के लिए, तो इसको इंक्लूड ही कर लेते हैं, बस इसके अंदर -2 नहीं रहेगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाएगी, क्योंकि -2 पे तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी, ये आपको पता है, +2 पे तो राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, तो उसके लिए अलग से बता देंगे। तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पे बेटा ओपन लेके समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, फिर किसी ए पर, तो एफ ऑफ ए -h निकाला कि जी रख दो इसमें एफ ऑफ ए -h, तो अंडर 4 1a - h का होल स्क्वायर, h को 0 डाल दो बेटा, लिमिट लिखा हुआ मैंने। वो जो इतने सारे पॉइंट बोला था कि -1 -2 सॉरी -1 1.80, या सब पे मैं कहाँ तक चेक करता हूँ, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बेटा कोई मैंने वो ए पॉइंट ले लिया, तो आप मुझे बताइए h को 0 रखी क्या मिला दोबारा से, h को 0 रखी क्या मिला दोबारा से बेटा, इसकी वैल्यू 4 - a स्क्वायर, और बेटा राइट हैंड लिमिट निकालना एफ ऑफ ए प्लस एच पे, लिमिट ए से थोड़ा आगे, अरे कोई ए पॉइंट है भैया, कोई ए पॉइंट है यहाँ पे, ए पे ए प्लस और ए माइनस पे वैल्यू निकाली, अगर हर
जगदम्बा के लिए ठीक बैठता तो मामला फिट बैठ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। बात समझ रहे, f ऑफ a प्लस एच निकालना हो तो a प्लस एच भी फंक्शन इसी में जाएगा। तो पता है ये 4 माइनस a प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर h को 0 रखा तो फिर से 4 माइनस a आ गया, तो तुम 4 माइनस a स्क्वायर सॉरी, तो तुम कहते हो कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिटिंग वैल्यू। इन दोनों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू। और इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको f ऑफ ए को क्या बोलते हैं, बताओ, फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू a। तो हमने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की कि a और b के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सब पर फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है -2 से 2 के बीच में। ठीक है जी। और कोई बच्चा कहेगा सर आप -2 पे तो कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, तो एक काम कर, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, राइट तो निकालनी है, तो f ऑफ यहाँ पे रख ले -2, तो -2 रखा तो 0 हो गया, और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेगा तो f ऑफ -2 प्लस एच को तो फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग अगर -2 पे कोई कहे जी +2 पे कोई कहे कौन सी लिमिट निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड और फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू निकालो 2 पे, तो इसलिए यहाँ पे वो इंक्लूड भी कर देता है। बात समझ रहे, f ऑफ 2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 2 बेटा 0, और f ऑफ 2 माइनस एच निकालोगे तो 2 माइनस एच यहाँ पे जाएगा, 2 माइनस एच एक जगह 2 आ गया, तो फिर से 0 हो जाएगा 2 रखने पे। तो इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया क्यों करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं इस वाले केस में मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, इस वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ। होता क्या है, बुक्स में स्कूल्स में जब बताया जाता है तो इसको केवल क्या बताते हैं, एक लैंग्वेज है सेट लैंग्वेज सर्च के लिए, पर्टिकुलर सर्च के लिए क्या लिखना है आपने कि क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड, क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच वैल्यू -2 to 2। तो डिफाइंड का मतलब आप समझा था सब पे y मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ऊपर भी आ सकता है पॉइंट, ब्रेक हो जाए तो डिस्कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या कहा, फिर आगे वो लिखता है क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -2 to 2 एंड द फंक्शन for each value of x the function value and the limiting values are same for every number, for each number कह दो कि लिमिटिंग वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यूज और फंक्शन वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसलिए देयरफॉर दिस फंक्शन इज क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो इतना सब भी नहीं लिखता, इतना दुष्ट है, ये वाली बातें भी नहीं लिखता। क्या क्या लिखता है, पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इनके आएगी दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिटवीन -2 to 2। इसका मीनिंग सब x पे वैल्यू मिलती है, तो सब पे मिलती है तो इस पे मान लो ऊपर मिल गई तो डिस्कंटिन्यूअस जाएगा, उसके लिए मैंने समझाया एज वेल एज द फंक्शन वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू आर इक्वल फॉर ईच x in between -2 to 2, therefore this function is continuous for all -2 to 2 क्लोज इंटरवल। तो ये लैंग्वेज मेरे हिसाब से आपको लिखनी चाहिए, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, कहो तो तीसरी बार भी और बोल दूँ, लिख लेंगे ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली का मतलब है कि हम सोच रहे हैं माइंड में और वैल्यूज को पुट कर करके देख रहे हैं, एंड वी गॉट दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच वैल्यूज -2 to 2। फाइनाइट वैल्यू देता है, डिफाइन का मतलब फाइनाइट वैल्यू देता है, आप जानते भी हैं -2 से 2 में डोमेन भी निकाल के दिखाई है, फाइनाइट वैल्यू ऑब्वियसली देगा, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो दिस फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड, मैं देख भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि भाई क्लियरली डिफाइंड, नोट कर लीजिए, दिस फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम -2 to 2 एंड या एज वेल एज द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू में क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन वैल्यू फॉर ईच x आर इक्वल। लिमिटिंग वैल्यूज या लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, या पूरा पूरा लिखो, लिमिटिंग मत बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट ईच x आर इक्वल, फॉर ईच x के लिए सब इक्वल है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस इन ऑन -2 to 2। तो यहाँ तक सर्च जब भी आए, कहीं पे x की पावर 1/3 लिखा मिल जाए,
1/x की पावर 2/3 मिल जाए, मतलब इंटीग्रल वैल्यू ना हो उसकी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ना हो। तो कंटिन्यूस के लिए मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चा दिमाग से करे और इस चीज़ को लिख के भी देखे, ताकि वो उस लैंग्वेज से बचे, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज वही बच्चा लिख पा रहा है जो इस बात को समझ रहा है, तो इसे हर बार रटना पड़ेगा। ये मैं टाइप 2 पे आ गया, जिसके अंदर आपको थोड़ा अलग तरह से कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं कह सकता बिकॉज ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो डायरेक्टली लिख दूँ, डायरेक्टली नहीं लिखा सकता। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस शो करना, और कंटिन्यूस शो करने का तरीका क्या होता है कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो कि किस पॉइंट पे करूं। सर -2 से 2 के बीच में तो इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, कि ठीक है भाई, लेट अस कंसीडर ए बिटवीन -2 to 2। उसके लिए देखा तो देखा कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ए क्या था, -2 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर था, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूटी बता दी बेटा। तो मैं समझता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ नोट, तो क्योंकि आप कर चुके होंगे, तो प्लीज़ याद रखना मैंने टाइप 2 कराई है, जिसके अंदर क्या आते हैं सर्ट्स, ये टाइप 2 थी बेटा। अच्छा जी, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है भाई, कि सर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करें, अब क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, कि नहीं भाई इसका तो मैं डिफरेंशिएशन भी कर सकूं, डिफरेंशिएशन नहीं कर देता हूँ। एफ डैश एक्स निकाला, देख लूँगा अगर एफ डैश एक्स फाइनाइट आ गया, रूट एक्स का क्या होता है बेटा, चेन रूल से, है ना जी। तो ये 1/2x होता है, और जिसको x लेट किया उसका कितना हो गया बेटा, -2x, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 रखा, ठीक है जी। तो जैसे ही 0 रखा तो x इक्वल टू 0 मिल गया, डिनोमिनेटर से 0 होता नहीं, न्यूमिनेटर से कोई चीज़ 0 होती है, तो x बिलोंग्स टू -2 to 2 ओपन इंटरवल, ये आ गया, यस देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल -2 to 2 such that f dash x f dash to 0 इक्वल टू 0, यानी कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो मेरे ख्याल में काम खत्म हो जाता है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो बड़ा सिंपल था। अच्छा, यानी ध्यान दे रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो चुकी है बेटा। आप ये देखो कि आपका f डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, f डैश एक्स, कैसे, f डैश एक्स डिफाइंड है, आप देखिए f डैश एक्स -2 और 2 के बीच में डिफाइंड है। क्या दिक्कत है इसके अंदर, रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है क्या रूट के अंदर 0 बन रहा है डिनोमिनेटर में, नहीं बन रहा सर, -2 और 2 के ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, मैंने बोला इट इज डिफाइंड, -2 से 2 के बीच में डिफाइंड है, f डैश एक्स इज डिफाइंड, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये आपको पहले लिखना है, उसके बाद ये आएगा अगला स्टेप, ये पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो f डैश एक्स को 0 पुट कर लिया मैंने, वो अगले पार्ट 2 में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये f डैश एक्स डिफाइंड है, क्योंकि -2 और 2 के बीच में ओपन इंटरवल, -2 नहीं रख सकते यहाँ पे, 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे डिफाइंड है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सर्ड वाले में अब आपने तरीका क्या सीख लिया बेटा, कि सर कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी के लिए क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि फंक्शन हैज़ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -2 to 2, therefore function is defined from -2 to 2, and for each x between -2 to 2 the limiting value and the function value, or you can say the left hand limit and right hand limit or the function value at that point are same, और वो मैं निकाल के भी दिखाया आपको, therefore it is continuous। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सर इसका तो मैं डिफरेंशिएशन निकाल लूँगा, है ना, यहाँ मुझे पॉलिनोमियल तो बोल नहीं सकता कि बीइंग ए पॉलिनोमियल बीइंग ए लॉगरिथम फंक्शन, तो f डैश एक्स को 0 पुट कर दूंगा, वो f डैश एक्स निकाल लूँगा, फिर देखूँगा क्या f डैश एक्स -2 के बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई लोचा तो नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बदमाशी तो नहीं दिखा रहा, कुछ बदमाशी दिखा नहीं रहा, ये तो फाइनाइट दे रहा वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा, 1/0 नहीं बन रहा, 0/0 नहीं बन रहा, तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो हम लिखेंगे बिटवीन -2 to 2 ओपन इंटरवल इट इज क्लियरली डिफाइंड, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल फॉर -2 to 2। फिर f डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे पार्ट 2 में, और उससे आपको 0 मिल गया, वो इस इंटरवल के बीच में है, तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।
तो सर्ड वाला केस हो गया। कितने केस हो गए बेटा बताइए? एक तो वो केस हुआ जिसके अंदर हम इजीली लिख सकते थे कंटिन्यूस डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, क्योंकि वो डायरेक्ट है, चाहे वो किसके लिए है कि बेटे पोलिनोमियल के लिए है, लॉग के लिए है, एक्सपोनेंशियल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। लेकिन अब सर्ट्स आ गए, तो सर्ट्स में जैसे पावर 1/2, 1/3 या 1/x भी हो, 1/x की पावर 1/3 हो, उसमें भी चला जाए तो भी सर्ट्स में जाएगा वो क्वेश्चन। तो उनमें क्या करना पड़ता है, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर यूज्ड, ये समझना है। और अगर हम आ जाए टाइप 3 पे, फिर जो है आपको एक स्प्लिट फंक्शन पर क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, जिसके अंदर ब्रांचेज ऑफ द फंक्शन गिवन होता है। तो फंक्शन डिफाइंड है, इसमें वो कहता है डिस्कस, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है बेटा, कहता है डिस्कस द रोल्स थ्योरम या एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स, इधर लिख देता हूँ बेटा, एफ एक्स इक्वल टू, ये बेटा डेफिनेशन ब्रांच फॉर्म में डिफाइन हो गई। पहली ब्रांच में आपको ये फंक्शन डिफाइन है, दूसरी ब्रांच में आपको 3 - x डिफाइन है। अब ये कहता है यू शुड चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। तो एप्लीकेबिलिटी से पहले तो डेफिनेटली ये सोचें कि आप क्या बताएं कि इज दिस सेटिस्फाइड और नॉट, देन यू विल चेक द वेरिफिकेशन। तो स्टार्ट करो बेटा इसको। सबसे पहले मेरा मन तो ये आ रहा है कि हमने आपको जब भी ये सिखाया पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही, बट क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हुई बेटा, x इक्वल टू 1 पे, तो यू हैव टू चेक एट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ। और सब जगह तो आप क्या क्या कह देंगे, बीइंग ए पोलिनोमियल both part of the function are, both branches of the function are continuous and differentiable, but because the definition लिखनी है बात, because the definition of the function is changing at x equal to 1, definition क्या कि पहले पार्ट में x² + 1 डिफाइन है, दूसरे पार्ट में 3 - x डिफाइन है। तो चेंज कहाँ पे आया बेटा, x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे हम कंटिन्यूटी ऑरली चेक कर सकते हैं, देखो 1 यहाँ रखा तो 2 बना, यहाँ 1 रखा तो ये भी 2 बना। कहने का मतलब यहाँ 1 नहीं रख सकता, 1 + h रखूँगा, लेकिन h को 0 डालूंगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2, और यहाँ 1 रखूँगा, 1 - h भी रखूँगा लेफ्ट हैंड, तो वो भी शायद 2 ही आएगा, h को 0 डालना है। तो दोनों, वो 2 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 2 को, तो कंटिन्यूस हो गया। तो क्यों ना से डिफरेंशिएबिलिटी पे भी आ जाए। अच्छा, इसका a to b क्या इंटरवल बना, 0 to 2 बनेगा, ये 0, ये बनेगा बेटा जी आपका a, और ये बनेगा बेटा जी आपका b। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना, कभी कंफ्यूज होगा सर a to b एक क्वेश्चन ये बनेगा, a to b क्वेश्चन नहीं भाई, फंक्शन पूरा ही है। तो क्यों ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस हो गया। तो देखो कंपटीशन में तो आप शॉर्टकट मेथड से कर लेंगे, क्या सीधा f' निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस हो चुका, 1 पे मैंने चेक कर लिया, तो ये 2x - 1 हो गया। पर आप देखें कि क्या क्या निकालोगे बेटा इसके बाद, f', एक बार 1 माइनस और एक बार f' 1 प्लस, याद करो डिफरेंशिएबिलिटी। तो f' 1 - का मतलब क्या है, f' की वैल्यू 1 से कुछ कम पे, 1 से कुछ कम यहाँ काम करेगा 2 1 - h, और h को क्या डालोगे बेटा 0, तो किसको अप्रोच कर रहा है बेटा ये 2 को, और f' 1 प्लस कहाँ ले जाओगे 1 + h, और 1 + h कहाँ जाएगा यहाँ पे इसमें, तो सीधा -1, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन बोर्ड में ये मेथड एडमिनिस्ट्रेबल नहीं है, आप इसे करेंगे तो शायद हो सकता है पॉसिबल वो नंबर काट दे। वैसे अब टीचर्स काटने नहीं लगे, उन्हें पता है कि सब जगह ही लिखा मिलता है, तो बस प्रॉपर वे में लिख देना, तो टीचर समझेगा कि इस बच्चा इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलना चाह रहा है, इस बच्चा इसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलना चाह रहा है। तो एक बार को समय कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर कंपटीशन में तो कहूँगा हमेशा ऐसे करना है। लेकिन फिर भी अगर समय है ही थोड़ा सा, तो हमें सीधा सीधा पता है कंटिन्यूस ये है, वो हमने ऑर्डरली करा, मैं शो क्यों करूँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि इसी से सारा क्या होगा कि कंडीशंस ही खत्म हो जाएंगी। तो मैं कह दूँगा रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू वेरीफाई इट, सिंपल खत्म। तो क्वेश्चन में कह देंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, और ये देखिए हमें एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैंने सीधा सीधा क्या करा, एट x इक्वल टू 1 पर क्या कर डिफरेंशिएबिलिटी, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, किस तरह से करोगे बेटा, f' 1
माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या वैल्यू होती है बेटा इसकी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। क्लियर, यही फॉर्मूला था। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था बेटा, मैं पार्ट 3 सिखा रहा हूँ, मैंने 2 केस सिखा। एक पहला केस कौन सा था, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, एक्सपोनेंशियल में जिसमें डायरेक्ट लैंग्वेज लिख देते हैं। दूसरा पार्ट क्या सिखाया, सर्च वाला। तीसरा पार्ट कौन सा आ गया आपका, जिसमें ब्रांच फॉर्म में फंक्शन डिफाइन हो। तो ध्यान रखना, मैंने हर टाइप आपको समझा दी, f'1+, क्योंकि इसका लिखने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये तो हमारे बोर्ड के ही फॉर्मूले बेटा। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच कहाँ काम करेगा, नीचे ऊपर, 1 से कम कहाँ काम करेगा बेटा, ऊपर काम करना चाहिए फंक्शन। एफ 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1, और एफ ऑफ 1 भी ऊपर है तो सीधा 2 है, 1 रखने पे 2 मिलेगा, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस एच। चलिए एक लल्लू सा क्वेश्चन बन गया लिमिट का, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। और ये पता था अगर ये वैल्यू फाइनाइट आनी है तो नीचे से x ऊपर से h कैंसिल होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। h कॉमन आ गया, अगर ये कॉमन नहीं आता तो मैं यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली फंस जाता, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू बनती। लेकिन ये h को 0 रखिए, h को 0 रखा तो बेटा ये वैल्यू आ गई 2, देख लिए 2 ही आ रही थी, याद आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, सब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो 1 प्लस एच करिए, 1 प्लस एच कहाँ जाएगा बेटा, इसमें जाएगा। और f1 तो यहाँ पे भी निकाला था, क्या आया था बेटा 2, ये वाला आया था 2 अपॉन h, फिर से h कैंसिल होना चाहिए और वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर h ही बचेगा मेरे हिसाब से, माइनस का h बचेगा, तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, और 3 - 1 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये बेटा -1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या 1। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या होगा, सुनो जरा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए कि आखिर फिगर का कैसा बन रहा होगा। मेरे हिसाब से कहानी देखो, मैं इसको नहीं देख रहा फंक्शन को, फिर भी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे 1, ठीक है जी, पहली कंडीशन निकाल के दिखा रहा हूँ। 2 पे क्या वैल्यू आ रही है बेटा, कि जी 2 पे भी 1, कि सर बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और सब्जेक्ट डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है सब्जेक्ट, क्योंकि और सब्जेक्ट ये पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। यानी कि ये कर्व कुछ ऐसे चला यहाँ पे 0-7 के बीच में, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब इसके साथ ये ऐड हुआ तो ये ऊपर की तरफ नेचर कर रहा है, यानी कि ये नीचे तरफ डिक्रीजिंग कर्व बना, तो यहाँ पे चोंच बन गई बेटा, क्योंकि 1 पे दोनों की वैल्यू ही 2 आ रही है। कंटिन्यूस था ना, 1 पे दोनों की वैल्यू 2 थी ना, अरे 1 पे यार दोनों की वैल्यू 2 नहीं निकालती, 1 रखो यार। और 0 पे दोनों की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 पे भी यहाँ पे क्या था 3 था यहाँ पे, नहीं 0 तो ऊपर है, 0 पे क्या था यहाँ 1, और ये भी 1 था 2 पे भी। तो कर्व की डेफिनेटली नेचर ये आएगी, क्योंकि ये तो पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोला है x², और इस स्ट्रेट लाइन जब इससे जुड़ा होगा तो कुछ ऐसी बनी होगी पोजीशन, और इस जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो f'(x) कहीं 0 ही नहीं हुआ होगा, आगे हमें जाना ही नहीं है। वैसे हमें मतलब ही नहीं, जब जैसी कंडीशंस सेटिस्फाइड नहीं है, लिख लो रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, बात खत्म, रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, क्वेश्चन इज ओवर, कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि जो है हमने आपको इसको एक्सप्लेन एक केस और कर दिया कि भाई ऐसे बना होगा। तो हमने टाइप 3 भी सीख ली, इन विच यू हैव टू, मतलब आपको यू हैव टू फर्स्ट फाइंड सी द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, क्योंकि जो दोनों पार्ट होंगे शायद ये डिफरेंशिएबल आपको मिलेंगे अलग अलग अपनी ब्रांचेस में, लेकिन जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, फंक्शन टूट रहा है या जुड़ते हुए जुड़ा हुआ है लेकिन डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहना मतलब है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल ये नहीं हुआ। और ये ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार नहीं कर चुके, कई बार कर चुके, इसलिए मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो भाइयों बहनों, मैंने आपको सर्ड टाइप के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, सर्ड टाइप का करा दिया है, स्प्लिट फॉर्म का बता दिया है, कहो तो एक और सर्ड का क्वेश्चन हो जाए, मूड है सर्ड का क्वेश्चन और करने का, तो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा आप खुद लिखें और फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा। सारी टाइप बता दी, क्योंकि अब ये खत्म हो गया ना रोल्स थ्योरम,
तो जब हम LMVT करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी सेम होगी। LMVT में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में। तो इसमें आपको चेक करना है रोल थ्योरम। fx दे रखा है बेटा, fx इज गिवन टू अस 3 + x - 2 की पावर 2/3 एंड x इज फ्रॉम ऑन 1 to 3। तो भैया अब इसके भी करो, लैंग्वेज लिखो प्रॉपर वे में और मुझको समझाओ बेटा क्या लैंग्वेज बनती है, उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। तो हमें इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम चेक करना है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, कंडीशंस चेक करने के लिए सबसे पहले FA 1 रखा तो कितना मिल जाएगा बेटा 3, ये -1 की पावर 2/3। तो याद रखना -1 की पावर 1/3 बेटा -1 होता है। अगर ऑड डिग्री होती है तो ऑड वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है उसका, लेकिन फिर स्क्वायर है, क्योंकि ये बच्चे कैलकुलेशन भी इसमें भी अटकते हैं, कहते हैं यार ये क्या आ गया, हाँ मैं तो डर गया 2/3 क्या करूँ। तो मैंने आपको बताया, तो 3 + 1 हो गया, तो ये आपको 4 मिल गया। अब 3 रख के देखिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, तो ये भी 4 मिल गया। तो क्या हो गया जी, ये FA = FB हो गया पहली बात। और कंटिन्यूटी के लिए आप फिर से वही करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, दिस फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड फॉर ईच वैल्यू 1 to 3, सब में वैल्यू आती है इसकी, आप रखे देखो यार, कोई वैल्यू नेगेटिव पे डरोगे भी, 1 से 2 के बीच में अगर नेगेटिव बना तो उसका स्क्वायर है, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, है ना। तो आगे हम क्या करें कि सर इट इज़ डिफाइंड, और फिर उसके बाद चेक करेंगे एट x = a पर एक नंबर लेंगे जो कि 1 और 3 के बीच में और इंक्लूड पे भी होगा, और फिर कहेंगे कि FA फंक्शन वैल्यू और f ऑफ a - h और f ऑफ a + h, यानी कि राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 भी लिख के दिखाएं, आप बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट, ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा फंक्शन वैल्यू। जब a - h रखेंगे आप तो 3 × x की जगह a - h - 2 की पावर 3, तो ये तुम्हारा रिजल्ट h को 0 पे 3 + a - 2 की पावर 2/3। सिमिलरली उसमें a + h चेक करेंगे। पेपर में मैं तो सोचता हूँ ऐसे ही करना चाहिए 3a + h, क्योंकि केवल लैंग्वेज लिखने में मज़ा नहीं आएगा, नंबर पूरे मुझे उसने भी देने पड़ेंगे, उसकी मजबूरी है। h को 0 डाला, 3a + 2, h तो 0 रख दिया, a - 2 की पावर 2/3, और FA कितना मिल गया साफ रखने पे। तो बाय दीज 3 रिजल्ट वी कैन से लिमिटिंग वैल्यू एंड द फंक्शन वैल्यू ऑल आर सेम एट एनी नंबर बिटवीन 1 to 3, या बिटवीन ही इंक्लूडिंग भी कह सकते हो। इंक्लूडिंग में आप समझ ही गए कि कौन सा इसके अंदर F1 और F1 + h यूज़ होगा, तो F3 और F3 - h यूज़ होगा, तो वो सब सारे ही इक्वल है, इसलिए क्या हो गया कंटिन्यूस भी हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आते, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे बेटा, सीधा f' निकालेंगे 2/3, और ये इसकी पावर -1/3 बनेगा ऊपर, है ना। तो हम हमेशा नीचे लिखेंगे बेटा ऐसे लाके, कभी भी नेगेटिव वैल्यू में f' कभी रख के मत चेक करना, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप साफ देख रहे हैं कि 2 पे डिफाइंड नहीं है, 2 रखते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। एट x = 2 पे क्या हो जाएगा 0, तो टेंडिंग टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो f'2 इज़ नॉट डिफाइंड, वो कहाँ जा रहा है, f'2 कहाँ अप्रोच कर रहा है बेटा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हम कह देंगे f'2 इज नॉट डिफाइंड, और जो कि इसके बीच में है, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू वेरीफाई इट। तो ये टाइप 2 थी जिसमें मैं सर्च कराता था, टाइप 3 में मैं स्प्लिट फंक्शन कराता था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।